हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर सेम ग्रुप के ड्रग्स जो कि है एड्रीनर्जिक ड्रग्स, जिसके के अंदर है फिनाइलेफ्रिन एंड ज़ाइलोमेटाज़ोलिन। इन दोनों के बीच का जो है वो हम डिफरेंस जो है वो समझने वाले हैं। दोनों ही ड्रग जो है वो एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है, ठीक है। दोनों एक ही क्लास के अंदर आती है, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। बट मेन स्पेसिफिक डिफरेंस इनके अंदर क्या है और स्पेसिफिकली इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, वो चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर समझने वाले हैं। सबसे पहले लेते हैं कि जैसे कि फिनाइलेफ्रिन, तो फिनाइलेफ्रिन की जो रिसेप्टर है दैट इज़ अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि वेसल्स के अंदर और उसके अंदर होते हैं। तो अगर हम टॉपिकली उसको यूज़ करें स्प्रे के फॉर्म के अंदर, तो नेज़ल के अंदर जो म्यूकोजा जो है उसको वो कंस्ट्रिक्शन करेंगे तो नेज़ल डिस्चार्ज या जो रनिंग नोज है वो बंद हो जाता है। सेम थिंग ज़ाइलोमेटाज़ोलिन जो है वो भी अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट है। उसका भी काम जो है वो वहाँ पे टॉपिकली वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करके सिक्रेशंस बंद करना है, ठीक है। तो इसलिए इसका भी मेन यूज़ जो है वो एज अ नेज़ल डीकंजेस्टेंट जो है वो होता है। तो दोनों ही चीज़, फिनाइलेफ्रिन भी नेज़ल डीकंजेस्टेंट यूज़ होती है, ज़ाइलोमेटाज़ोलिन भी नेज़ल डीकंजेस्टेंट यूज़ होती है। बट द मेन थिंग इज़ कि जो फिनाइलेफ्रिन जो है उसकी एक अनदर इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छी है आई के ऊपर, माइट्रियासिस भी वो प्रोडक्शन करती है, जिसके की कारण जो है वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रिडक्शन करने के लिए या तो फिर किसी को रिफ्रैक्टिव एरर चेक करनी है तो हमने देखा था कि ट्रॉपिकामाइड जो है उसके साथ फिनाइलेफ्रिन भी जो है वो यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब अगर आपको नेज़ल डीकंजेस्टेंट प्रोडक्शन करना है तो बहुत सारे सिरप है जिसके के अंदर फिनाइलेफ्रिन एज ए कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ होता है। तो अगर ओरली देना है और नेज़ल डीकंजेस्टेंट इफेक्ट आपको चाहिए सो फिनाइलेफ्रिन जो है वो यूज़ होता है। बट इंडिया के अंदर जो है वो फिनाइलेफ्रिन के साथ कैफीन, पैरासीटामोल वाला जो कॉम्बिनेशन था वो भी बैन हो चुका है। फिनाइलेफ्रिन के साथ क्लोरफेनेरेमाइन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, ये वाला कॉम्बिनेशन भी जो बैन हो चुका है। फिर भी बहुत सारे कंपनीज़ जो है वो फिनाइलेफ्रिन का अदर के साथ कॉम्बिनेशंस जो कि 5 mg में फिनाइलेफ्रिन होता है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ज़ाइलोमेटाज़ोलिन की अगर मैं बात करूं तो इसकी बहुत ही फेमस ब्रांड जो है ओट्रिविन, आपने नाम सुना होगा। तो ये बेसिकली जो है इसके अंदर अगर चिल्ड्रन है उनके अंदर 0.05%, एडल्ट है तो 0.1% वाली कॉन्सेंट्रेशन वाला जो है वो यूज़ होता है। डायरेक्टली जो है वो नेज़ल के अंदर डालना होता है। सबसे मेन चीज़ कि ये एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है, तो इनका जो है वो अगर वहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्प्शन होता है तो ये बेसिकली जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे। फिनाइलेफ्रिन भी जो है वो हाइपरटेंशन करेगा और ज़ाइलोमेटाज़ोलिन भी जो है वो हाइपरटेंशन करेगा। इसलिए जो भी पेशेंट्स जो है वो कार्डियक पेशेंट्स हैं उनके लिए जो है वो फिनाइलेफ्रिन या ज़ाइलोमेटाज़ोलिन जो है वो लंबे टाइम तक यूज़ करना नहीं चाहिए या फिर हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। फिनाइलेफ्रिन के डीकोल्ड करके जो ब्रांड थी उसके अंदर भी फिनाइलेफ्रिन का जो है वो अमाउंट उसके अंदर फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन में अवेलेबल था, ठीक है। दूसरी एक चीज़ कि फिनाइलेफ्रिन जो है वो सीएनएस में ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करती है, जबकि ज़ाइलोमेटाज़ोलिन जो है वो सीएनएस में जाती है और बेसिकली वहाँ पे जो है वो ड्राउजीनेस, सीएनएस को डिप्रेस करती है और ड्राउजीनेस उसके कारण जो है वो प्रोडक्शन होता है। तो उसके कारण नींद भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। रनिंग नोज तो ठीक हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाना और नींद लाना, ये सारी चीज़ें भी जो है वो ज़ाइलोमेटाज़ोलिन करता है। फिनाइलेफ्रिन जो है वो हम ओरली या तो फिर टॉपिकली जो है वो दे सकते हैं। एंड इसके अंदर भी पेशेंट के अंदर अगर ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है तो उसके अंदर कॉटियसली एकदम अगर ना यूज़ करें तो बेटर है। तो इस तरीके से जो है वो हमने फिनाइलेफ्रिन एंड ज़ाइलोमेटाज़ोलिन, जो कि दोनों नेज़ल डीकंजेस्टेंट के अंदर यूज़ होने वाले दो मॉलिक्यूल्स जो है उनके अंदर का हमने मेजर डिफरेंस जो है वो समझ लिया है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।